हेलो एवरीवन। आज डे 12 है इंग्लिश असाइनमेंट का और 11th डे के इंग्लिश असाइनमेंट में मैंने आपको आई, वी, यू, ही, शी, दे इन सब को लेकर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना बताया था। और वहाँ पे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि आई के साथ प्रेजेंट टेंस में, उस दिन मैंने टेंस नहीं बताए थे बट आज मैं दो टेंसेस को लेकर चली हूँ, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। आई के साथ एम यूज़ होता है, आपको दिख रहा होगा। आई के साथ ये आई और ये उसके नीचे एम लिखा हुआ है मैंने। आई के साथ एम यूज़ होता है। आई मीन्स होता है मैं। ये मैंने आज हिंदी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि आपको इन सब के वर्ड्स की हिंदी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो उसको रिपीटेडली नहीं लिखूँगी। आई अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं एक टीचर हूँ तो आई एम आ टीचर, तो आई सिंगुलर है, आपको दिख रहा होगा सिंगुलर ऊपर लिखा हुआ है SINGULAR। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। ये क्लास सेकंड से ही आपको पढ़ाया जाता है। सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। ओके, तो एक वचन का मतलब एक, या तो एक इंसान या एक कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु। प्लूरल मीन्स बहुत सारे इंसान, एक से ज़्यादा इंसान या फिर एक से ज़्यादा वस्तुएं। तो अगर मैं अकेले अपनी बात करूँगी कि मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे हम टीचर्स हैं, तो बोलेंगे वी आर टीचर्स। टीचर में एस जुड़ जाएगा, टीचर्स। ठीक है, तो ये एम और आई जो है देखो प्रेजेंट टेंस में है, ये मतलब अभी, राइट नाउ, अभी ऐसा है। वर्तमान समय की बात करेंगे तो वो प्रेजेंट टेंस में होती है। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, उसमें एम यूज़ होगा आई के साथ और आर यूज़ होगा। अब इसी में मैं पास्ट में चली जाऊँ, मतलब पास्ट मीन्स भूतकाल, जो पहले हो गया, अभी से पहले, अभी से 1 घंटे पहले, 1 मिनट पहले, 1 दिन पहले, 1 साल पहले या कितने भी टाइम पहले, बट अभी से पहले। तो जो अभी से पहले है, हो चुका, हो गया, गुजर गया, दैट इज पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। तो पास्ट टेंस में अगर मैं कहूँ मैं एक टीचर थी, मैं एक टीचर थी, पहले की बात बताऊँ, मान लो कि मैं आज मैं एक माँ हूँ। कोई ऐसी माँ है जिसने अभी वो सिर्फ अपने बच्चों को पाल रही है लेकिन पहले पढ़ाया करती थी। ऐसे कोई बोलना चाहे कि राइट नाउ आई एम नॉट टीचिंग बट अर्लियर आई यूज़ टू बी ए टीचर, तो ये थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया बट मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि जिसने पहले पढ़ाई की, जो पहले पढ़ा चुकी है और अभी छोड़ दी, तो वो कैसे बोलेगी मैं एक टीचर थी, पास्ट, पास्ट टेंस। ठीक है, तो उसमें वो बोलेगी आई और एम के नीचे देखो वॉज लिखा हुआ है, तो वॉज हो जाएगा पास्ट के लिए। आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर थी। तो जो मैंने परसों कराया था आपको 11th, कल या परसों 11th डे का जो असाइनमेंट था, उसमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस का था, जिसमें इज, एम और आर इनका यूज़ था। इज, एम, आर वर्तमान समय के लिए, वर्तमान काल के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट टेंस के लिए। आज मैं उनके साथ पास्ट भी लेके चली हूँ। मैं टीचर हूँ वर्तमान, मैं टीचर थी भूतकाल। ठीक है, तो अगर मैं टीचर थी को यूज़ करेंगे तो आई वॉज आ टीचर। आ क्यों लगाया? क्योंकि ये सिंगुलर की बात है। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग कहें कि हम टीचर्स थे, हम सब अध्यापक थे, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं और पास्ट के लिए बोल रहे हैं, भूतकाल के लिए, तो बोलेंगे वी वेयर, WERE, इसको वर भी बोलते हैं बट वेयर भी बोलते हैं। वी वेयर टीचर्स। यहाँ पे देखो आ नहीं आया है, जो छोटी ये होती है आ, वो मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये प्लूरल है, यानी बहुत सारे हैं और बहुत सारे में आ नहीं आएगा। जो ए आती है वो एक के लिए होती है, यहाँ पे वो नहीं आएगी। यहाँ पे टीचर, एक टीचर है तो टीचर, और बहुत सारे हैं तो टीचर्स। वी वेयर टीचर्स, हम अध्यापक थे, कई सारे, तो टीचर्स। तो हाँ, इसमें एक चीज़ जो मुझे आज मेनली बताने आई हूँ वो ये है कि मैंने देखो 3 टेबल्स बनाई हुई हैं, है ना।
वो क्या है, ऊपर वाली ऑरेंज, बीच में ग्रीन, नीचे पर्पल। ये ऑरेंज वाली मैंने ये तीन इसलिए हैं कि तीन तरह के पर्सन मैंने आपको बताने हैं, तीन तरह के पर्सन्स। अच्छा, एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, ये इजी है लर्न करना। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, पर्सन मीन्स इंसान, व्यक्ति। तो फर्स्ट पर्सन क्या करता है, जब भी कोई बातचीत होती है तो हम कैसे, जैसे टीचर की भी बात लें, मैं एक ही लेके चलती हूँ वर्ड टीचर। मैं टीचर हूँ, हम सब टीचर हैं, ये तो हो गया हम जो बोल रहे हैं वो लोग। फिर अगर हम सामने जो खड़ा खड़ा इंसान सुन रहा है, अगर हम उसको इंडिकेट करते हुए बोलें कि आप एक टीचर हो या आप सब टीचर्स हो, तो वो हो गया सुनने वाला। अब कोई दूर खड़ा है, हम उनके लिए बोलना चाहें कि वह टीचर है, हम जिससे बात कर रहे हैं उससे नहीं, किसी दूर खड़े इंसान को वह टीचर है या वे सब टीचर हैं। तो देखो यहाँ पे तीन तरह के लोग हो गए कैसे। एक तो है बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक दूर खड़ा इंसान जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ना वो बोल रहा है ना वो सुन रहा है, बस दूर खड़ा है, लेकिन हम उसके बारे, बोलने वाला उसके बारे में बात कर रहा है। ओके, तो यही तीन तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट वो जो बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा है, सेंटेंस में जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन वो जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात हो रही है। तो बोलने वाला कौन होगा हमेशा, आई, मैं या हम। सुनने वाला कौन होगा, तुम या तुम सब। और जिस थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड जो दूर पार्टी खड़ी है उसके बारे में बात हो रही है, तो या तो वो लड़की होगी या फिर लड़का होगा या वो बहुत सारे होंगे, है ना। वो कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दोज, इट, ये सब भी हो सकते हैं। तो ये तीन तरह के पर्सन होते हैं, इसीलिए मैंने तीन तरह की टेबल बनाई। पहली वाली टेबल जो है वो है आपकी फर्स्ट पर्सन के लिए, आई, वी के लिए। सेकंड टेबल है सेकंड पर्सन के लिए, यू के लिए। और थर्ड टेबल है थर्ड पर्सन के लिए, ही, शी, इट के लिए। तो उसके साथ आई के साथ प्रेजेंट में एम यूज़ होता है, ये मैं उस दिन आपको बता चुकी हूँ। वी के साथ आर यूज़ होता है, ठीक है। और पास्ट में एम की जगह वॉज, आर की जगह वर। ओके, ऐसे ही हम यू के लिए बात करते हैं। यू सामने खड़े इंसान से जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए यूज़ होता है। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये अगर अकेले इंसान से आप कह रहे हो तो भी यू ही रहेगा, और बहुत सारों से आप बात कर रहे हो तो भी यू ही रहेगा। और यू के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में आर आता है। यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं। और अगर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, यू आर डॉक्टर्स, यू आर डॉक्टर्स, बहुत सारे, लेकिन फिर भी आर ही आएगा। और अकेला भी डॉक्टर खड़ा है, आप उसको बोल रहे हैं यू आर अ डॉक्टर, तब भी आर ही आएगा, ए आर ई आर। तो ये आप देखो, यू की यही एक खास बात है, इसमें दोनों हुई, सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन, दोनों में ही आर आता है यू के बाद। ठीक है, अब ऐसे जैसे आर आ रहा है ये प्रेजेंट का है, अगर इसी को हम पास्ट में कहेंगे तो वर हो जाएगा, वेयर, डब्ल्यू ई आर ई, वेयर, दोनों, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। तो यू अगर मैं कहूँ आप एक डॉक्टर हैं, यू आर अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर थे, यू वेर अ डॉक्टर। फिर आप सब डॉक्टर हैं, आप सब डॉक्टर्स हैं, तो यू ऑल आर डॉक्टर्स, आर आया। फिर तुम सब डॉक्टर्स थे, यू ऑल वेयर डॉक्टर्स, यू ऑल वेयर, डब्ल्यू ई आर ई, वेयर डॉक्टर्स। ठीक है, तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल हो गया। अब आते हैं थर्ड पर्सन के लिए, यानी कि जो बोल रहा है वो नहीं, जो सुन रहा है वो नहीं, जो दूर खड़ा है उसके बारे में जब बात होगी तो या तो ही, देखो यहाँ पे ही है, फिर यहाँ पे शी है, फिर उसके नीचे इट है। तो इट का थोड़ा वास्ट टॉपिक है, अभी शॉर्ट में बता दूंगी, फिर इस पर एक दिन पूरी असाइनमेंट करेंगे। पहले ही पे आते हैं, ये थर्ड पर्सन है। ही के साथ प्रेजेंट में हमेशा इज़ आएगा। अगर मैं कहूँ वह एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। अब वह एक डॉक्टर था, तो ही के साथ वॉज, इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वॉज। इज़ का पास्ट वॉज, ही वॉज अ डॉक्टर। अब अगर बहुत सारे वो हैं, एक इंसान है तो ही, अगर बहुत सारे खड़े हुए हैं तो दे। अगर बे सब डॉक्टर्स हैं, दे आर डॉक्टर्स। अगर बे सब डॉक्टर्स थे, दे वेयर डॉक्टर्स, दे वेयर डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स। ऐसे ही ये ही जो है बॉय के लिए यूज़ होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, या
अगर जनरलाइज्ड वे में बोलें तो ही मेल के लिए यूज़ होता है, मेल, ठीक है, जैसे पुल्लिंग कहते हैं। तो शी यानी फीमेल के लिए यानी गर्ल के लिए बिल्कुल सिमिलर वे में यूज़ होगा। शी इज़ अ डॉक्टर अगर सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस की बात हो रही तो इज़ आएगा प्रेजेंट टेंस में, और यही पास्ट में जाएगा शी वॉज अ डॉक्टर। सो शी अगर बहुत सारी हैं, कई सारी हैं वहाँ पे, तो दे आर डॉक्टर्स, पास्ट में दे वेयर डॉक्टर्स। इट इट नॉर्मली शुरू में नहीं यूज़ होता है। इट यूज़ होता है वैसे इमोशंस के लिए ज़रूर यूज़ होता है, फीलिंग्स के लिए इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, इट इज़ रिक्वेस्टेड। अदरवाइज इट जो है एनिमल्स के लिए और ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। एनिमल्स और मेनली स्मॉल एनिमल्स, इट एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं, वस्तुओं के लिए यूज़ होता है। सो मैं कहूँ इट इज़ अ पेन, तो इट इज़ अ पेन सिंगुलर हो गया। अगर मैं पास्ट के लिए कहूँ इट वॉज अ पेन, तो पास्ट में वॉज लग गया, इज़ आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। अब बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे पेन पास्ट में भी हो सकते हैं, बहुत सारे पेन दूर में भी हो सकते हैं, राइट। तो उसके लिए कहेंगे दीज आर पेन्स और दोज आर पेन्स, अगर दूर हैं तो दोज आर पेन्स, और अगर इसी का पास्ट जाएगा तो पास्ट में उसका वर लग जाएगा, दोज वेर पेन्स, दीज वेर पेन्स। दे कहीं कहीं पे यूज़ होता है, इसीलिए मैंने कहा कि इट जो है, इट कई बार दिस और दैट के पहला सेंटेंस आपने दिस का बनाया, दिस इज़ अ चेयर, ठीक है। अब आप आगे उसी चेयर के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि दिस इज़ अ चेयर एंड ये बहुत अच्छी लगती है, ये एक कुर्सी है और ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये का मतलब यह एक है ना, यह एक कुर्सी है, दिस इज़ अ चेयर। देखो दिस से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, लेकिन जब उसी चेयर के बारे में मैं अगला सेंटेंस बोलूँगी, यह एक कुर्सी है और ये बहुत अच्छी लग रही है, दिस इज़ अ चेयर एंड इट्स लुकिंग सो गुड, तो इट आया, इट इज़ लुकिंग सो गुड, उसके बाद इट यूज़ हुआ। तो दिस अगर किसी सेंटेंस में पहले यूज़ हो गया और उसी के बारे में हम दूसरा सेंटेंस कर रहे हैं तो वहाँ पे इट यूज़ होगा, ठीक है। तो इट थोड़ा और वास्ट है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ उसको, इट के लिए हम कभी एक और क्लास करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये जो मैंने आपको दिया था उस दिन, डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, और भी एक वर्ड था, तो आप इनको यूज़ करते हुए, इस टेबल को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो यही असाइनमेंट है आज का, और वीडियो लंबा हो गया, मैं इतने लंबे वीडियोस बनाना नहीं चाहती, बट कोई नहीं, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।